आज का पवित्र वचन है यूहन्ना के 12 में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। एक वचन बताएंगे, यदि आप विश्वास करोगे आशीष पाओगे। वचन कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुम से प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानते हो तो आप परमेश्वर के मित्र हो। क्योंकि देखिए प्रभु का वचन कहता है, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन, हालेलुया। और देखिए आपने परमेश्वर को नहीं खोजा है। प्रभु वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल ला और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगो वह तुम। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, ईश्वर नाम से करो, आपके साथ। तो आइए हम आगे कुछ जानते हैं। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो वचन है, ध्यान आप लोग सुनना, विश्वास भी करना। वचन कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। इसलिए जो परमेश्वर से मांगे, यीशु के नाम से मांगे, जैसे वचन में लिखा गया, आपके वो सच जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, यदि मेरा वचन तुम में बना, तुम जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें सब दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु को आशीष दे। वचन कहता है, यूहन्ना 17 का ध्यान से लोग सुनना। हालेलुया। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, घर आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सब वह अनंत जीवन। हालेलुया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को यीशु मसीह को जिसे तू भेजा है जाने। तो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूर्ण करने के मैंने पृथ्वी में तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन, हालेलुया। तो सभी से एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु है। तो विश्वास रखिए, पिता आपके साथ है। अपने चेलों के लिए यहाँ एक वचन है, मैंने तेरा नाम मनुष्य पर प्रकट किया है, जिन्हें उन्हें जगत से मुझे दिया वे तेरे थे और उन्हें मुझे दिया, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमीन, हालेलुया। अब जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण और सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास लिया है कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वे तेरा है और जो तेरा है वे मेरा है और उनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं जगत में ना रहूं, परंतु ये जगत में रहे और मैं तेरे पास आता हूँ। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा गया है,
अब मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करते हुए हमारे समान एक हो। हालेलुया। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैं उनकी चौकसी की और विनाश के पुल को तोड़ा, उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे और बहुत से आशीष दे। ऐसे हर एक आप लोग को बताते होंगे, ध्यान आप वीडियो को देखना। तो विश्वास हो तो आमीन जरूर बोलना। देखिए ये वचन है रोमियो 14 का 5वें वचन गया, जो अभी मैं आपको बताने चाहता हूँ। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही दिन में रख। धन्य है जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके आता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि विश्वास नहीं खाता और कुछ विश्वास नहीं पाप है। हालेलुया। प्रभु को आशीष और जो भी ये सब विश्वास कि यहाँ वचन कहता है तो 4:17 में 2 प्रभु आता है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है स्वतंत्र, परंतु जब हम सबके खड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी स्वरूप में आस करके बदलते जाते हैं, आशा करके बदलते जाते हैं। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी को आशीष दे और होता है आशीष दे। 2 ग्रंथियों 5:7 में प्रभु वचन कहता है कि हम रूह को देख नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसीलिए हम दृढ़ता बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहते हैं और हम समझते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु का वचन कहता है इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। हम एक वचन बताते हैं, आप ध्यान से वचन को सुनना। देखिए ये वचन वो है जैसे मैं आज आपको हर एक वचन बताया, आप मेरे से नहीं अपने इस प्रकार विश्वास किया है कि परमेश्वर का वचन है, इसलिए आप विश्वास किया तो हम इस को कहते हैं। इसलिए परमेश्वर का दरबार करता है कि जब हमारे परमेश्वर यीशु हमारे पास पहुंचे तो उसे नहीं तो परमेश्वर का चमत्कार सचमुच ऐसा है और वह में विश्वास रखते हो भावसी है। इसलिए हे भाई परमेश्वर की कलीसिया की चलने के यीशु में है, क्योंकि उन्होंने भी अपने लोगों से ऐसा ही दुख पाया जैसे उन्होंने दिए से पाया। हालेलुया। इन्होंने प्रभु यीशु और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला, हमको सताया और परमेश्वर उन प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पे विश्वास रखिए, परमेश्वर साथ है। आगे वचन और वे जातियों से उनकी उद्धार के लिए बातें करने से रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफा भरते रहे, पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हालेलुया। तो जितने बहन विश्वास हैं पिता परमेश्वर उन्हें
भेजते। वीडियो को भी शेयर करना। गॉड ब्लेस।